निकालेंगे मत्ती अध्याय 6 उसका 26। आपण काढूया मत्ती अध्याय 6 त्याचा 26। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 26। मत्ती अध्याय 6 त्याचा 26। मत्ती अध्याय 6 मत्ती अध्याय 6 और उसका वचन 26। त्याचं वचन 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आकाशातील पाखरांकडे लक्षपूर्वक पहा, त्यांना पेरणी करण्याची, कापणी करण्याची किंवा कोठारात साठविण्याची काळजीच नाही, आणि तरी देखील तुमचा स्वर्गीय पिता त्यांना खावयास देतो। तुम्ही त्यांच्यापेक्षा खूपच अधिक मौल्यवान नाहीत काय? आपण डोळे बंद करो। आपण डोळे बंद करू। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। वचन की सेवा को आपके हाथ में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना। हम सभी को प्रभु यीशु के रूप से कवर करते वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करना। किसी के ऊपर भी शैतानी हमला होने मत देना, किसी को नींद आने नहीं देना, किसी को भी प्रभु कोई भी मन विचलित होने नहीं देना, इधर उधर भटकने नहीं देना। सब पर प्रभु मन पर यीशु का लहू लगा के और प्रभु आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद देवी प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे कहता है, इथं देवाचं वचन आपल्याला म्हणतो, प्रभु कहता है देखो। देव म्हणतो पहा। सबसे पहले देखने के लिए कहा, देवाने सर्वात पहिले पाहण्यासाठी किसको सांगितलं। देखने के लिए कहा? कोणाला पाहण्यासाठी? आकाश के पक्षियों को। आकाशातील पाखरांकडे। आकाश के पक्षियों को देखो। आकाशातील पाखरांकडे पहा। क्यों? हमारे रोज की जिंदगी में हम इतने बिजी हो जाते हैं आणि आपण आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये एवढे व्यस्त होतो कि हम इन पक्षियों को नहीं देख पाते। की आपण या पाखरांना पाहून नाही और बघू दूसरी शकत। बात, कभी कभी हम हमारी आंखें हमारी समस्याओं के ऊपर लगाते हैं आणि कधी कधी आपण आपले डोळे आपल्या समस्यांकडे लावतो और फिर हम क्या हो जाते, बहुत चिंतित, व्याकुल, दुखी हो जाते। आणि मग आपण खूप चिंतित, व्याकुल आणि दुखी होतो। तो प्रभु कहता है तुम किसको देखो? पक्षियों को देखो। आणि देव म्हणतो तुम्ही पाखरांकडे पहा। ना वो बोते हैं, नाही ते ना पेरत, वो काटते हैं, नाही ते कापणी ना करत, उनका खलियान है, आणि नाही त्यांचा कोठार ना आहे, उनका कोठार है, नहीं खत्ता है उनका कोई। आणि त्यांचा कोठार नाही, फिर भी तरी सुद्धा परमेश्वर उन्हें खिलाता है, देव त्यांना खायला उनकी देतो। सारी जरूरत पूरा करता त्यांचे है, सर्व गरजा भागवतो, सारी जरूरत, सर्व गरजा, किसी चीज की घटी नहीं होने देता। कोणत्याही गोष्टीची उंगी पडून देत नाही। प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कौवे के बच्चों को भी खाना खिलाता है। आणि बायबलमध्ये असं लिहिलं की देव कावळ्यांच्या मुलांना सुद्धा बाइबल जेवण में लिखा देतो। है, अय्यूब की पत्री में आप पढ़ सकते हैं और भजन संहिता में भी पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कौवे के बच्चे परमेश्वर को पुकारते हैं। आणि देवाचे पत्र आणि स्तोत्र संहितेमध्ये तुम्ही वाचू शकता की कावळ्याची मुलं देवाला आवाज देतात। भजन संहिता 147 स्तोत्र संहिता अध्याय 147 वर्स 9 में लिखा है। त्याचं 9 मध्ये लिहिले। भजन संहिता 147 स्तोत्र संहिता अध्याय 147 जिसे मिला है पढ़ो। वह पशुओं को यानी सारे जानवरों को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं, किसको पुकारते हैं? परमेश्वर को पुकारते हैं, उनको आहार देता है। अभी अय्यूब निकालो, अय्यूब जॉब चैप्टर 38 योग अध्याय 38 और वर्स 41। त्याचा 41 अय्यूब अध्याय 38 योग अध्याय 38 और वर्स 41। त्याचा 41। हाँ देखो कितना सुंदर रीति से लिखा है कि कौवे के बच्चे जब परमेश्वर को दुहाई देते, 5 स्पष्ट रीति से लिखा है कि कौवे के बच्चे परमेश्वर को दुहाई देते हैं और निराहार घूमते फिरते हैं। हाँ, तब उनको खाना कौन देता है? वो मैं ही परमेश्वर को देता है। तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह भी हमें नए करार में हमसे कहता है आणि म्हणून येशू ख्रिस्त आपल्याला म्हणतो नवीन करारात कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, तुम्ही आकाशातील पाखरांकडे पहा, जो न बोते हैं, जे पेरत नाहीत, उनके पास ना खलियान है, कोई खेती नहीं है उनके पास, त्यांच्याकडे कोणती शेती नाही, फिर भी तरी सुद्धा उनको खिलाता है। देव त्यांना खायला देतो। तुम्हारा मूल्य उनसे बड़ा है। आणि तुमचं मूल्य त्यांच्यापेक्षा अधिक आहे। पढ़ेंगे वही वचन को, सेम वही वचन यीशु मसीह कहते हैं 10वें अध्याय में, आणि तेच वचन आपण 10व्या अध्यायामध्ये वाचणार। मत्ती अध्याय 10, मत्ती अध्याय 10, मैथ्यू चैप्टर 10 मत्ती अध्याय 10 वर्स 29 से पढ़ो। त्याचा 29 पासून वाचा। मैथ्यू चैप्टर 10
मत्तई अध्याय 10 उसका 29 से 31 तक। त्याचं 29 ते 31 पर्यंत। हाँ, क्या पैसे में, एक पैसे में 2 गौरियां यानी 2 चिमनियां, जरा गौरियां यानी चिमनी, उनको थोड़े थोड़े, जैसे आप लव बर्ड्स लेते हो उसको चिमनी में आ जाती है वो, हम उसको नाम दिया है लव बर्ड्स, लेकिन वो बिकती है ना, आणि ते विकतात ना, पैशांमध्ये विकतात। आमीन। जबकि वो इतनी सी है, उनका जान कितना सा है, छोटा सा जान है, लेकिन फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता की मर्जी के बिना एक भी नीचे मरती नहीं है। आणि ते आपल्या स्वर्गीय पित्याच्या इच्छा वगैर ते लोक खाली पडत नाहीत, मर नहीं जाती, मरून जात नाही। उनका मतलब परमेश्वर उनकी चिड़ियों का भी कितना ख्याल करता है। आणि देव त्या चिमण्यांचा सुद्धा एवढी काळजी घेतो। हाँ। हमारे सिर के बाल भी गिने हुए, हमको मालूम नहीं हमारे सिर के बाल कितने। आणि आपल्या डोक्याची केस सुद्धा मोजलेली आहेत, मोजलेली आहेत। तुम बहुत गौरियों से, तुम्हारा मूल्य क्या है, बहुत जानवरों से, पक्षियों से बहुत अनमोल है। प्रियो, आज के वचन के अनुसार प्रभु आपसे यही कहता है, आणि आजच्या वचनानुसार देव आपल्याला हेच म्हणतो, आपका स्वर्गीय पिता है वो। तुमचा स्वर्गीय पिता आहे तो। सबसे पहला पॉइंट, आप अनमोल हो, तुम्ही अनमोल आहात, बहुमूल्य हो। बहुमूल्य आहात। इसके लिए कोणासाठी? आपके स्वर्गीय पिता के लिए। तुमच्या स्वर्गीय पित्यासाठी। आपका स्वर्गीय पिता जिसने आपको अडॉप्ट किया। आणि तुमचा स्वर्गीय पिता ज्याने तुम्हाला दत्तक घेतलं। पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 1:5। आपण वाचूया एफएसी पत्र अध्याय 1 त्याचा 5। एफिशियंस चैप्टर 1 एफएसी पत्र अध्याय 1 वर्स 5 त्याचा 5। पहले हम स्वर्गीय पिता के बारे में देखेंगे। पहिले आपण स्वर्गीय पित्याबद्दल पाहणार। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, देवाचं वचन इथे म्हणतं, हाँ, अपने भले अच्छी अभिप्राय के अनुसार पहले से हमको ठहराया। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके क्या बच्चे बने, लेपालक यानी दत्तक लिए हुए बच्चे बने। आज हम लोग परमेश्वर के दत्तक लिए हुए बच्चे हैं। आणि आज आपण देवाची दत्तक घेतलेली मुलं आहोत। इसलिए आज हमारा स्वर्गीय पिता है। म्हणून आज तो आपला स्वर्गीय पिता आहे। हमारा स्वर्गीय पिता होने के कारण आपला स्वर्गीय पिता असल्यामुळे मेरी नजरों में बड़े अनमोल है। आणि त्याच्या नजरेमध्ये आपण खूप अनमोल हमारा आहोत। स्वर्गीय पिता हमसे बहुत प्यार करता है। आपला स्वर्गीय पिता आपल्याशी खूप प्रेम करतो। बहुत प्यार यानी बहुत प्यार। खूप प्रेम म्हणजे खूप हम प्रेम। उसकी नजरों में बहुत अनमोल है। आणि आपण त्याच्या नजरेमध्ये खूप अनमोल आहोत। हमारा स्वर्गीय पिता हमारा प्रोटेक्टर है। आपला स्वर्गीय पिता आपला प्रोवाइडर आहे। हमारा नहीं, प्रोटेक्टर है, हमारा रक्षण करने वाला है, आपलं रक्षण करणार आहे, हमें बचाने वाला है, आपला वाचवणार आहे, हमारे आने जाने में हमारे हमेशा हमारी रक्षा करने वाला है। आपल्या येण्या जाण्यामध्ये नेहमी रक्षण करणार आहे। हर बातों में वो हमारी रक्षा करता है, प्रत्येक गोष्टीमध्ये तो आपलं रक्षण क्योंकि वो करतो, हमारा पिता है। कारण तो आपला पिता आहे। वो नहीं भूला कि हम उसके बच्चे हैं। तो नाही विसरला की आपण त्याची मुलं आहोत। बाहर जाने के बाद हमारी जिंदगी जीते समय हम भूल जाते हैं कि हम स्वर्गीय पिता के बच्चे आणि हैं। आपण आपलं जीवन जगत असताना आपण विसरून जातो की आपण स्वर्गीय पित्याची मुलं आहोत। वो नहीं भूलता कि हम उसके बच्चे हैं। पण तो नाही विसरत की आपण त्याची मुलं आहोत। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आपण त्याची मुलं आहोत। ये परमेश्वर नहीं भूलता। हे देव नाही विसरत। इसी कारण से म्हणून प्रियो परमेश्वर हमेशा हम देखता है, वो बातें देखता है जो हम नहीं देख सकते। म्हणून तो नेहमी ती गोष्ट पाहतो जी आपण पाहू नाही हमें शकत। नहीं दिखती आत्मिक बातें, आणि आपल्याला नाही दिसत हमें आपली आत्मिक बातें नहीं दिखती, आपल्याला आपली गोष्टी आत्मिक दिसत नाही, बातें सुन नहीं सकते, आपली गोष्टी ऐकू शकत लेकिन नाही। परमेश्वर को वो सारी बातें दिखती है। पण देवाला त्या सर्व गोष्टी दिसतात। इसलिए जब चिड़ियों को, जब वो उसकी मर्जी के बिना नीचे नहीं गिराता, आणि जेव्हा तो त्या चिमण्याने त्याच्या मर्जी वगैरे खाली पाडत नाही, तो वैसे ही परमेश्वर भी हम उसकी मर्जी के बिना हमें इस पृथ्वी पर किसी को भी अपना बाल, हमारा बाल छूने नहीं देता। आणि या पृथ्वीवरती त्याच्या मर्जीशिवाय देव कोणाला आपल्या केसाला सुद्धा स्पर्श करू देत नाही। इसीलिए लिखा है कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए, म्हणून लिहिले की तुमचे केस सुद्धा मोजलेले आहेत। उससे बड़ा है पक्षियों से। परमेश्वर की नजर में हम अनमोल है। देवाच्या नजरेत आपण अनमोल आहोत। इसलिए परमेश्वर हमें हमेशा बचाता है, म्हणून देव नेहमी आपल्याला वो वाचवतो, हम पर नजर रखता तो है, आपल्यावरती नजर ठेवतो, क्योंकि वो हमारे जीवन का स्रोत है। कारण तो आपल्या जीवनाचा स्रोत आहे। वो अनाथों का पिता, तो अनाथांचा पिता, इस्राएल का पिता, इस्रायलाचा देश, शिष्यों का पिता, शिष्यांचा पिता, हमारा पिता है, आपला पिता वो आहे, सबका पिता है। तो सर्वांचा पिता इसी आहे। कारण से म्हणून वो हमें प्रेम से देखता है, तो आपल्याला प्रेमाने हमारी पाहतो, जरूरतों को पूरा करता है, आपल्या गरजा पूर्ण करतो, हमें बुद्धि देता है, आपल्याला बुद्धी और देतो। हमें उसके राज्य में जब भी हम उसके पास आते प्रार्थना के, प्रभु तुरंत वो हमें स्वीकार करता है। आणि जेव्हा आपण त्याच्या राज्यामध्ये प्रार्थना करतो तेव्हा आपल्याला लगेच तो स्वीकार कहीं करतो। पर भी हम बोलो, कुठे आपण बोलतो, किधर भी हम बोलते प्रभु यीशु, कुठे आपण बोलतो प्रभू यीशु, तुरंत वो हमारी इस वाणी को
स्वीकार करता तो है, लगेच आपल्या या वाणीला स्वीकार हमारा करतो, स्वागत करता तो है, आपलं स्वागत तो करतो, वो हमारा पिता है। कारण तो आपला पिता आहे. इसीलिए भजन संहिता 121 में म्हणून स्तोत्र संहिता अध्याय 121 मध्ये पढ़ेंगे, वाचूया. 121 स्तोत्र संहिता अध्याय 121 उसका 7 और 8, त्याचं 7 आणि 8 जिसमें स्पष्ट रीति से लिखा है, ज्यात स्पष्ट रीतीने लिहिलंय, आमीन, यहोवा तेरी सारी विपत्ती से तेरी रक्षा करेगा, आणि देव सर्व विपत्तीपासून तुझं रक्षण करेल, तेरे प्राण की रक्षा तो करेगा। तुझ्या प्राणाचं रक्षण हमारा करेल. स्वर्गीय पिता हमारी रक्षा करता है, आपला स्वर्गीय पिता आपलं रक्षण करतो हमारे प्राण की रक्षा करता है, यानी हमें मरने नहीं देता है। आणि आपल्या प्राणाचे रक्षण करतो म्हणजे आपल्याला मरू देत नाही. आप जिधर भी जाते हो, तुम्ही जिथेही जाता, आते जाते हो, येता जाता, आते जाते समय तुम्हारी रक्षा करता है। येता जाता वेळेस तो तुमचं रक्षण करतो. भजन संहिता 34 स्तोत्र संहिता अध्याय 34 वर्स 20, त्याचं 21, भजन संहिता 34 स्तोत्र संहिता अध्याय 34 वर्स 20, त्याचं 21. जिसमें लिखा है कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, आणि आपण वाचलं देव आपलं रक्षण हमारे प्राण करतो, की रक्षा करता आपल्या है। प्राणाचे रक्षण अब करतो. यहाँ देखो किसकी रक्षा करता है, आता पाम कोणाची रक्षा करतो, हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, आणि तो आपल्या हाडांची सुद्धा रक्षा करतो, हमारे हड्डी हड्डी की, आणि हाडांची एक भी हड्डी टूटने नहीं देता। एक सुद्धा हाड तुटून देत नाही. आगे का मैं नहीं पढ़ा, एक भी हड्डी वो टूटने नहीं देता, हमारी हड्डी हड्डी की वो रक्षा करता है। आणि तो आपल्या हाडांचं सुद्धा रक्षण हमारा करतो. स्वर्गीय पिता हमारा रक्षक है। आपला स्वर्गीय पिता आपला रक्षक आहे. हम आगे पढ़ेंगे, आपण आणखी एक भजन वाचू. संहिता 121 में वापस जाएंगे, स्तोत्र संहिता अध्याय 121 मध्ये आपण और पुन्हा जाऊ. वापस 30 वचन पढ़ेंगे। आणि तिसरं वचन वाचून. हाँ, हमारे पाँव की रक्षा करता है, आपल्या पायांचं रक्षण करतो, हमारे पाँव की रक्षा करता है, हमारे पैर को फिसलने नहीं देता, आपल्या पायांचं रक्षण करतो, आपले पाय घसरू देत नहीं नाही, देता, पडू देत नाही, स्लिप होने नहीं देता, घसरू देत नाही, चोट लगने नहीं देता, आणि लागू देत नाही, हमें खड़ा करता है। आपल्याला उभं करतो. मैं ये नहीं कहती हूँ कि शायद देखो मैं भी गिर गई हूँ, आणि मी सुद्धा पडले. इसका अर्थ ऐसा नहीं कि अरे वचन तो ऐसा है फिर मैं गिरी क्यों। आणि याचा अर्थ असा नाही की वचन असं आलं पण मी पडली का. कभी कभी हमारी भी गलतियाँ होती है, कधी कधी आपल्या सुद्धा चुका असतात, हमारी गलतियों से हम होते हैं, हम उस परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते। आणि आपल्या चुकांमुळे आपण पडतो, आपण देवाला दोष लावू लेकिन शकत उसमें नाही. प्रभु की सबसे बड़ी बात ये है कि प्रभु ने मेरे पैर को संभाला, मेरी हड्डी टूटने नहीं दिया, मुझे लंगड़ी नहीं दिया, आणि देवाची सर्वात मोठी गोष्ट आहे की देवाने त्याच्यामध्ये सांभाळलं, हाड तुटून दिला नाही निशाना पकड़ने नहीं दिया, आणि बिछाना पकडून दिला नाही, कुर्सी पे बिठाकर प्रीचिंग करने को नहीं बिठाया। कुर्सीमध्ये बसून मला प्रीचिंग करून दिलं नहीं, नाही. आपको समझे? तो प्रभु की जो हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है, आणि आपला देव जो आपला पिता आहे वो हमसे बहुत प्यार करता तो है, आपल्याला खूप प्रेम करतो, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, आपल्या सर्व गरजा पूर्ण हमारी करतो, रक्षा करता है, आपलं रक्षण करतो, क्योंकि हम उसके लिए मूल्य नहीं है, अनमोल है। कारण आपण त्याच्यासाठी अनमोल आहोत. कितने अनमोल है? किती अनमोल आहोत. परमेश्वर का वचन कहता है आयसया यशया अध्याय 13 अध्याय 13 वचन 12, त्याचं वचन 12, आयसया यशया यशया 13 अध्याय अध्याय 13 उसका 12, त्याचं वचन हम 12. कितने अनमोल है उसके लिए। आणि आपण किती अनमोल आहोत त्याच्यासाठी. फिर से पढ़, मैं मनुष्य को यानी आप सबको मुझे कुंदन यानी जिसे कहते हैं डायमंड, एक कुंदन सोने में लगाया जाता है, लाल ग्रीन ऐसे टाइप में, लेकिन डायमंड भी पकड़ा जाता है उसको, उससे भी ज्यादा और सोने से भी ज्यादा हम महंगे हैं। आणि सोन्यापेक्षा जास्त आपण किमती हम आहोत. गाना क्या गाते हैं? आपण गाणं काय गातो. प्रभु तू है सोने से भी कीमती, प्रभु तू है चांदी से भी महंगा, प्रभु तू है सृष्टि से भी सुंदर, और कुछ ना चाहूं तेरी तुलना में। हम गीत गाते हैं, आणि आपण हे गीत गातो. प्रभु हमें कहता है आणि देव आपल्याला म्हणतो सोने से भी कीमती है, तो सोन्यापेक्षा मौल्यवान आहेस. बहुत बड़े बड़े अच्छे सुंदर डायमंड, महंगे डायमंड से भी तू मेरे लिए बहुत कीमती है। आणि तू डायमंड पेक्षा सुद्धा माझ्यासाठी किमती आहेस. प्रभु हम गीत गाते समय हम प्रभु को बोलते तू बहुत अनमोल है मेरे लिए, आणि आपण गीत गाता वेळेस आपण देवाला म्हणतो तू अनमोल आहेस प्रभु कहता माझ्यासाठी. है, मेरे लिए तू बहुत अनमोल है। आणि देव आपल्याला म्हणतो तू माझ्यासाठी खूप
मैं तेरे लिए इथोपिया को, मिस्र को, सबा को दे दूंगा। आणि तू माझ्यासाठी एवढं किमती आहेस की मी तुझ्यासाठी सभाला आणि मिस्रला देईल. हम इतने कीमती है प्रभु के नजरों में कि हमारे लिए वो एक अविश्वासी आत्मा को हमारे प्राण की छुड़ौती के लिए वो दे देता है। आणि आपण एवढी किमती आहोत देवासाठी की तो आपल्या आत्म्यासाठी, आपल्या सोडवणुकीसाठी एका अविश्वासी लोकांना देतो. गलती मैंने किया, आणि चूक मी केली, मृत्यु मुझे आनी चाहिए, मृत्यू मला आली पाहिजे. मेरे जगह में परमेश्वर किसी अविश्वासी आत्मा को देता है। पण माझ्या जागी देव कोणत्या तरी अविश्वासी आत्म्याला देतो. आयसाया 43 यशाया 43 वर्स 4, त्याचं 4, यशाया 43, यशाया 43 यशाया 43 वर्स 4। त्याचं 4. प्रभु आपको क्या कहता है? आप कितने कीमती हो, कितने अनमोल है। हम भी शायद अपने आप को इतना अनमोल नहीं समझते। हम क्या बोलते हैं? अरे मी तर तुला कचरा आहे, मी तर काय आहे, माती आहे, मी तर कीड़े। हम ऐसा, दावीद भी ऐसे ही कहता है, मैं तो एक कीड़ा हूँ, आणि दावीद सुद्धा असंच म्हणतो, मी एक किडा मैं आहे, तो एक मट्टी हूँ। मी माती आहे. इस रीति से वो अपनी तुलना इनके साथ करता है। आणि तो त्याची तुलना यांच्यासोबत सही बात करतो. है, देख हम मिट्टी है, ये बात सच है। आणि आपण माती आहोत ही खरी गोष्ट आहे, प्रभु के हम बहुत प्रियजन हैं। पण देवाचे आपण खूप प्रियजन आहोत. तू मेरे दृष्टि में प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। इस काल में तेरे बदले मनुष्यों को, मैं तेरे बदले में, तेरे प्राणों की छुड़ौती के लिए तेरे बदलों में मनुष्य को देता हूँ, और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूँगा। राज्य राज्य के लोगों को देता हूँ, दे दूंगा और देता भी है ना? पूरा है, आपको समझ में आया? तुम्हाला समजलं? हम इतने कीमती है। आणि आपण एवढी किमती यीशु आहोत. ने क्या कहा? येशूने काय म्हटलं? मनुष्य सारा जगत प्राप्त करे, मनुष्य सर्व जग प्राप्त लेकिन करून अपना आत्मा खो दे, पण स्वतःचा आत्मा गमावला, उससे क्या लाभ है? त्याला काय लाभ? अरे हमारे एक एक आत्मा की कीमत यीशु मसीह ने कितनी लगाई? ये सारी सृष्टि कम है उसके सामने। आणि आपल्या एक एक आत्म्याची किंमत येशूने काय लावली? सृष्टी कमी आहे त्याच्या समोर. कुछ नहीं है कि ये सृष्टी हमारे आत्मा के सामने। आणि काही नाही ही सृष्टी आपल्या आत्म्याच्या समोर. हमारा एक एक का आत्मा इतना कीमती है, आणि आपल्या एक एकच आत्मा एवढा किमती इतना आहे, अनमोल है। एवढा अनमोल आहे. प्रेम भाई अपने प्रणाम का कीमत लगाओ, नहीं लगा पाएंगे, आणि नाही लावू शकणार. वो अनमोल है। तो अनमोल आहे. एक बाप कोई पूछो उसके बच्चे कितनी कीमती उसके, आणि त्यांना विचारा की किती किमती आहे त्यांची मुलं त्यांच्यासाठी. उनके ऊपर आए हुई विपत्ति पर खुद आगे हो जाएंगे, आणि त्यांच्यावरती येणाऱ्या विपत्तीला स्वतः सामोरे जातील, खुद आगे हो जाएंगे, स्वतः सामोरे खुद जातील, ध्यान दे देंगे, स्वतः जीव देतील, लेकिन उनको कुछ नहीं है। पण त्यांना काही होऊ देणार हमारा नाही. स्वर्गीय पिता भी हमसे इतना ही प्यार करता है, हम उसकी नजरों में इतने अनमोल है कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी, यानी यीशु मसीह के द्वारा जान दे दी और हमें बचा लिया। आणि आपण सुद्धा आपल्या देवाच्या नजरेमध्ये एवढे अनमोल आहोत की त्याने त्याचा जीव आपल्यासाठी दिला आणि आपल्याला वाचवलं. है ना? जब हमें लेके जाने के लिए मृत्यु का आत्मा आ रहा था, जेव्हा आपल्याला घेऊन जाण्यासाठी मृत्यूचा आत्मा येत होता, परमेश्वर ने यीशु मसीह को आगे किया, इस रीति से जा, देवाने येशू ख्रिस्ताला पुढे केलं की जा. यीशु ने मृत्यु दे दी, येशूने मृत्यू सहन केली आज हम लोग बच गए। आणि आज आपण वाचलो. हमारा प्रिय हमसे कितना प्यार है, आपला देव आपल्याशी किती प्रेम कितने करतो, अनमोल है प्रिय, किती अनमोल आहोत कितने आपण, अनमोल है। किती जब अनमोल. हम रोते हैं, जेव्हा आपण रडतो हमारा एक आंसू भी जमीन पे जाने नहीं देता। आणि आपल्याला एक कष्ट सुद्धा तो जमिनीवरती जाऊ देत इसका नाही. अर्थ क्या है? त्याचा अर्थ काय आहे? जमीन पे जाना यानी मिल गया, खराब हो गया, पाया गया, आणि जमिनीवरती जाणं म्हणजे व्यर्थ केलं. सही है? खरी गोष्ट आहे. जब आप पानी इधर पीने के लिए लिया, जेव्हा पाणी तुम्ही पिण्यासाठी घेतलं पीने के लिए लेकर अगर वो नीचे गिरा तो आप वापस पियोगे क्या? ले सकोगे? आणि जेव्हा ते पिण्यासाठी घेतल्यावरती ते खाली पडलं तर तुम्ही पूर्ण पिऊ शकाल का? गया ना, व्यर्थ हो गया ना। आणि व्यर्थ केलं ना. तो वैसे ही प्रियो हमारे आँख के आंसू नीचे गिरने नहीं देता। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे आंखों के एक एक आंसू का मुबदला उसके पास है, और एक एक आंसू नीचे गिरने नहीं देता, आणि आपल्या डोळ्यांच्या अश्रूतला एक एक मोबदला देवाकडे आहे, तो आपले अश्रू खाली पडून देत नाही वेस्ट होने नहीं देता। आणि व्यर्थ होऊ देत नाही. जब हम दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, जेव्हा आपण दुःखी होऊन रडतो वो हमें अपनी बाहों में ले लेता, तो आपल्याला त्याच्या बाहूमध्ये घेतो बाहों में लेकर हमें अपने हाथों से सहलाता है, आणि त्याच्या बाहूमध्ये घेऊन तो आपल्या हाताने त्याला आपल्याला हमें समजतो उसका एहसास नहीं होता, आणि आपल्याला त्याची जाणीव होत हम नाही, उस बात के बारे में सोचते नहीं। कारण आपण त्या गोष्टीविषयी विचार करत आगे नाही. वचन लेकर प्रभु हमसे कहता है कि प्रभु की भलाई के बारे में, प्रभु के रक्षण करता कितना, आपको कितना बचाता है, आपके एक एक आंसुओं का मतलब हिसाब वो देता है और उसका मुबदला आपको देता है। इसके बारे में सोचो तो आपको ऐसा लगेगा, जब आप रोगे ना तब आपके अंदर से ऐसा आएगा, मला माहिती आहे प्रभू, मैं तो ऐसे ही बोलती, मैं जेव्हा अगर कुछ भी हुआ म्हणून मला माहिती आहे प्रभू, तू माझ्या बरोबर आहे, मी एकटी नाही, मला नजीक नाही म्हणून
मला माहिती नाही आता तुझ्या खुशीत आहे, तू मला माझ्या तुझ्या खुशीत मला म्हटले, मला माहिती. ऑटोमेटिकली वो फीलिंग्स आ जाती है और फिर मैं उस बंधनों से, उस दुख से दूर निकलती हूँ. आणि अशा फिलिंग्स येतात आणि त्या मी बंधनातून बाहेर निघते. इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है म्हणून खूप गरजेचं परमेश्वर आहे के प्यार को समझे. आणि आपण आपल्या देवाच्या प्रेमाला समजावं. बाइबल कहता है कि अनंत जीवन ये है कि तू एकमात्र परमेश्वर और उसके पुत्र को जानने के लिए, यानी उसके प्यार की एहसास आपको मालूम होना चाहिए. आणि त्याच्या प्रेमाची जाणीव तुम्हाला असली पाहिजे. इसलिए नहीं कि अभी हमको 8 महीने तक कोरोना वायरस होने नहीं दिया. हम ये तो कोरोना वायरस एकदम छोटी बीमारी है प्रभु के सामने. आणि कोरोना व्हायरस तर एकदम लहान आजार आहे देवासमोर. माँ के गर्भ से वो हमें अभी तक संभालते आए हैं. आणि आईच्या उदरापासून त्याने आतापर्यंत आपला सांभाळ केलाय. इतना हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है. एवढा आपला देव आपल्याशी प्रेम हम करतो उसके लिए बहुत अनमोल है. आणि आपण त्याच्यासाठी खूप अनमोल आहोत. हमारे हमसे बहुत बहुत प्यार करता आणि तो आपल्याशी खूप खूप प्रेम है करतो और इसीलिए वो हमें संभालता है. म्हणून तो आपल्याला सांभाळतो. जैसे मैं आपको बताती हूँ, तसं मी तुम्हाला सांगते. जैसे आपके हाथों में बहुत सारा पैसा है, आणि तुमच्या हातामध्ये खूप सारे पैसे आहेत. आप उस पैसे को ऐसे ही खुलेआम लेके जाते हो या उसको कुछ ऊपर कवरिंग कर या सूटकेस या बैग में या पर्स में अंदर डालकर लेके जाते हो. सूटकेस में वैसे ही हम भी प्रभु के लिए उसकी धन संपत्ति है ना, इसलिए वो हमको भी क्या करता है, अपने अंदर ले लिया है. आणि आपण देवासाठी त्याची धनसंपत्ती आहोत म्हणून त्याने सुद्धा आपल्याला त्याच्या आतमध्ये ठेवले. तुलसियों की पत्री में लिखा है कि हमारा मनुष्य को उसने अंदर भागों में, अपने भीतरी भागों में छुपा रखा है. और ये जो भाग है ना, ये जो भाग, ये बहुत हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट भाग है. आणि हा भाग आपल्या शरीरातला खूप महत्वाचा भाग आहे. इसीलिए प्रभु ने उसके ऊपर हड्डी का ढांचा डाल दिया म्हणून देवाने त्याच्यावरती हाडांचे ढाचा टाकला. ताकि हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, हमारे अंदर की जो पार्ट्स है उसको कोई हानि न हो. आणि आपल्या फुफ्फुसांना आणि आपल्या हृदयाला कोणताही त्रास होऊ नये. उसी रीति से हम भी इतनी कीमती और इतने अनमोल है, म्हणून आपण सुद्धा एवढे किमती आणि अनमोल आहोत. उसने हमें क्या किया, अपने भीतर में छुपा रखा. म्हणून त्यांनी आपल्याला त्याच्या आतमध्ये लपवून ठेवले. और वही हमारी हड्डी बन चुका है. यानी जैसे इस सीने पे हड्डी का ढांचा है, वैसे आज वो हमारी ढाल और कवच है. आणि तसंच तो आपली ढाल आणि कवच आहे. इस रीति से प्रिय हमारा परमेश्वर हमारा रक्षा करता है. आणि ह्या रीतीने आपला देव आपलं रक्षण करतो. हम प्रभु के लिए बहुत अनमोल, बहुत कीमती है. आणि आपण देवासाठी खूप अनमोल आणि खूप किमती आहोत. बहुत कीमती. खूप किमती. आप वचन उसका आप घर में जाके पढ़ लेना. तुम्हें वचनों को जरूर पढ़ना. तुम्ही घरामध्ये जाऊन ती वचनं नक्की वाचा. नीति वचन 31 उसका 10, नीतिसूत्रे अध्याय 31 त्याचा 10. उसमें वाइफ के बारे में बताया गया है. त्याच्यामध्ये पत्नीबद्दल जो सांगितले. अच्छी पत्नी पाता है, चांगली परिस्थिती प्राप्त करतो उसका मूल्य बहुत कीमती है. आणि त्याचं मूल्य खूप किमती आहे. ती अनमोल आहे. भाग्यशाली है वो पुरुष जिन्हें अच्छी पत्नी मिलती है. आणि भाग्यशाली आहे पुरुष तो ज्याला चांगली पत्नी भेटते. मत्ती 12:12 मग ते अध्याय 12 त्याचा 12. और निर्गमन अध्याय 19 उसका 5 पढ़ लेना. निर्गमन अध्याय 19 त्याचा 5. ये जरूर घर में पढ़ना. हे नक्की वाचा. अब हम पढ़ेंगे आता आपण वाचू पहला पत्रस पहिला पेत्र अध्याय 3 अध्याय 3 और उसका 4. त्याचा 4. परमेश्वर की नजर में अब उसके प्रति और कौन सी ऐसी बात है जो बहुत मूल्य रखती है, बहुत कीमती है. आणि त्याच्यासाठी अशी आणखी कोणती गोष्ट आहे जी त्याच्यासाठी खूप अनमोल आहे. जैसे अभी हमने देखा हम तो अनमोल है. आणि जसं आपण पाहिले आपण अनमोल आहोत. ऐसी और कौन सी बात है जो यहाँ बताई गई है जो बहुत कीमती है. आणि अशी कोणती गोष्ट आहे जी इथे सांगलेली की जी अनमोल आहे. फर्स्ट पीटर पहिला पत्रस अध्याय 3 उसका 4. पहिला पेत्र अध्याय 3 त्याचा 4. वरन तुम्हारा छिपा हुआ वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की नम्रता और मन की दीनता, दीनता अविनाशी सजावट अविनाशी से सजावट से सुसज्जित रहे, सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में में इसका मूल्य बड़ा है. इसका मूल्य बड़ा है. यानी कौन सी ऐसी बातें यहाँ बताई गई है जो परमेश्वर की नजरों में हम जैसे अनमोल है, लेकिन हमारे ही बीच में और ऐसी कौन सी बातें हैं जो बहुत परमेश्वर की नजर में मूल्यवान है. आणि आपल्याच मध्ये कोणत्या अशा गोष्टी जी देवाच्या नजरेमध्ये अनमोल आहेत. एक लिखा है छिपा हुआ, आणि एक लिहिलेलं लपलेलं गुप्त मनुष्यत्व. गुप्त मनुष्यत्व. इसका मतलब हमारे शरीर को हम ढकते हैं पूरी रीति से. म्हणजे आपण आपल्या शरीराला पूर्ण रीतीने झाकतो. सिर्फ चर्च में नहीं, फक्त चर्च मध्ये नाही बाहर भी. बाहेर सुद्धा. हमारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व यानी फुल बॉडी को हम छिपाते हैं. आणि आपण आपलं पूर्ण शरीर झाकतो. और आणि
नम्रता हम धारण करते हैं। आणि नम्रता आपण धारण अभी आप करू यहाँ नम्र ही हो, आणि आता आपण इथे नम्रच आहोत घर में भी नम्र, बाहर भी नम्र, घरात आणि बाहेर सुद्धा नम्र और दीनता, मन की दीनता, यानी आपका मन दीन है। आणि तुमचं मन दीन आहे अगर सोचो आपका मन दीन है तो आप उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत शब्द, गलत अर्थ नहीं निकालोगे। आणि जर तुमचं मन दीन आहे तर तुम्ही चुकीचा अर्थ काढणार नाही। वासंती ने इसको बोला, निवृत्ति को बोला, आणि वासंती काकीने निवृत्ती दादाला म्हटलं कचऱ्याचा डबा फेकून ये। आणि या कचऱ्याचा डबा हे कचरे का डिब्बा मी फेक व्यक्ती किया आला, रोहिदास दिसत नाही का? और वे दिखते होती रोहिदा दादा नहीं कहते हैं, व्यक्ति आर्गुमेंट नहीं करता है, आणि मनाचं तीन व्यक्ती वादविवाद करत नाही किसी भी बात पर तर्क वितर्क और अपने आप को सच्चा नहीं कह रहा। आणि कोणत्याही गोष्टीवरती स्वतःला खरं ठरवत नाही। जो दीन होता है जो दिन असतो वो तुरंत सब रेडी हो जाता है आणि तो सहन करतो और हर काम में वो ये नहीं सोचेगा अरे मैं अकेला आज पूरा घर साफ किया, मैं अकेला यार सब काम किया, मैं अकेला ही किया, रोहिदास बैठ के खाता है। आणि मी एकट्यानेच केलं वो विचार नहीं आएंगे। असा विचार येणार नाही। दीन व्यक्ति के मन में कभी भी ऐसी सोच नहीं आती आणि तीन व्यक्तीच्या मनामध्ये असा कधी विचार येत नाही कि अरे मुझे ही क्यों बोला गया। आणि मलाच का म्हटलं। आपको समझो, दीन व्यक्ति हर कामों के लिए झुकता है। आणि तीन व्यक्ती प्रत्येक कामासाठीच वागतो। ये धारण कर कर ये अविनाशी सजावट, अविनाशी सजावट कौन सा है? प्रेम, आनंद, शांति, निर्मिलाप, धार्मिकता, धीरज, नम्रता, इन सारे जो अच्छे अच्छे उससे हमें सच कर आणि हे जे फळ आहे त्यांनी आपल्याला ऐसा स्वतः- सजा हुआ व्यक्ति और भी प्रभु की नजरों में मूल्यवान है बेटा। आणि असं सजलेला व्यक्ती देवाच्या नजरेमध्ये आणखीनच मूल्यवान आहे। बहुत उसको बहुत बोलता है ये तो मेरा कीमती वस्तु है, मेरा कीमती बेटा है। फटाक से। आणि तो म्हणतो हा माझा किमती मुलगा आहे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मी दूं। तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण सांगते। प्रेम भाई को 2 बच्चे हैं, आणि प्रेम अंकलला 2 मुलं आहेत, प्रथम और प्रणाम। प्रथम आणि प्रणाम। लेकिन प्रथम और प्रणाम दोनों को वो प्यार करते हैं, आणि प्रथम आणि प्रणाम या दोघांना सुद्धा ते प्रेम दोनों करतात, प्यार करते हैं। प्रेम करतात। बच्चे एक ही हैं, एक ही पिता के तो नेचुरली पिता को पिता प्यार करेंगे। आणि मुलं एकाच पित्याचे आहे तर पिता प्रेम करेल। लेकिन इन दोनों में से जो ज्यादा सुनता है, आणि या दोघांमधून जो जास्त ऐकतो, जो सहता है, जो सहन करतो और सब कुछ अच्छी रीति से उनके अधीन रहकर जी रहा है, आणि सर्व काही त्यांच्या आधीनीत राहून जगतोय उसके लिए ज्यादा हृदय उमड़ निकलता है। आणि त्याच्यासाठी जास्त हृदय उमडून निघतो। म्हणून वैसे ही ये प्रियो परमेश्वर भी जो ज्यादा परमेश्वर के बातों में अविनाशी सजावट से सजाता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत कीमती देता है, आणि जो अविनाशी अनमोल देता है, उसको ज्यादा केयरिंग करता है, उसको संभालता है। आणि जो अविनाशी सजावटीने सडतो तर त्याची जास्त काळजी घेतो। और हमारे लिए क्या कीमती है? आणि आपल्यासाठी काय किमती आहे? तो ये अध्याय पढ़ो, तो अध्याय वाचा। अध्याय 2 पहिलं पेत्र अध्याय 2 उसका 7। त्याचं 7। 1 Peter chapter 2 verse 7। पहिलं पेत्र अध्याय 2 त्याचं 7। अगर तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है। हाँ, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कीमती है? हमारा विश्वास। आणि आपल्यासाठी आपला विश्वास किमती आहे। परमेश्वर पर रखा हुआ, यीशु मसीह पर रखा हुआ विश्वास ये अनमोल है, देवावर विश्वास ठेवलेला किमती आहे। जिसको कोई मूल्य मतलब बोलते हैं ना, कीमत नहीं लगा सकता, इतना अनमोल है ये। त्याला कोणतीही किंमत लावू शकत नाही, एवढा अनमोल इसलिए आहे। अपने विश्वास को संभालो, म्हणून आपल्या विश्वासाला सांभाळा, विश्वास को खोने मत दो, विश्वासाला हरू देऊ नका। क्योंकि यही विश्वास जो कीमती है हमारा, हमारे नजरों में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है विश्वास, वही चोरी करने के लिए शैतान ताकने बैठा है। आणि आपल्या नजरेमध्ये जी किमती आहे विश्वास, तेच चोरी करण्यासाठी शैतान ताकद असतो, भटकाने के लिए, बरवडण्यासाठी अलग अलग जगह पर विश्वास रखने के लिए, आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी विश्वास ठेवण्यासाठी वो हमारे विश्वास को चोरी करना चाहता तो आपल्या विश्वासाला चोरी करू है। इच्छितो। इसलिए बहुत कीमती है हमारा विश्वास। म्हणून खूप किमती आहे आपला विश्वास। विश्वास भी किस पर रखा हुआ है? यीशु मसीह पर। आणि विश्वास पण कोणावर ठेवलेला? येशूवर। इसीलिए इसको संभालो। म्हणून याला सांभाळा। प्रियो, जैसे आज इस वचन से प्रभु हमें ये सिखाता है, आणि आज या वचनानुसार जसं देव आपल्याला हे कि हमारा शिकवतो, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, आणि आपला परमेश्वर आपला स्वर्गीय पिता आहे, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करता तो है, आपल्या येणे जाण्यामध्ये आपले रक्षण वो करतो, हमारा रक्षक है, तो आपला रक्षक आहे, हम उसके प्रियजन हैं, आपण त्याचे प्रिय आहोत, हमें बहुत प्यार करता तो है। आपल्याला खूप प्रेम करतो, इतना हम उसके लिए अनमोल है कि हम उसकी संपत्ति है, डिटरमाइन में आप पढ़ सकते हैं। आणि आपण त्याच्यासाठी एवढे अनमोल आहोत की आपण त्याची संपत्ती आहोत, तुम्ही अनुवादमध्ये वाचू इसलिए शकता। हम उसकी संपत्ति से वो हमें बहुत संभालता है। म्हणून तो आपण त्याची संपत्ती आहोत म्हणून तो आपल्याला सांभाळ और करतो। किसी भी बात से आपका मन व्याकुल मत होने दे। कोणत्याही गोष्टीत तुमचं मन व्याकुळ होऊन देऊ नका। कुछ भी हुआ तो तुरंत पक्षियों को देखो, आज प्रभु आपसे ये कहते आणि हैं, काही झालं तर लगेच पाखरांकडे पहा, आज ते तुम्हाला हेच अपनी म्हणतो। छोटी सी जान आणि एवढंसं छोटंसं जीव प्रभु उनको संभालता है। देव त्यांना सांभाळतो, मैं तो बड़ी जान हूँ, आणि मी तो मोठा जीव आहे, प्रभु का जान हूँ ना।
आणि देवाचा जीव आहे मी, प्रभु मुझे नहीं संभाले। तर देव मला नाही सांभाळणार का? प्रभु के बच्चे देखो कितने काले कलुटे हैं, आणि कावळ्याची मुली बघा किती काळे आहेत कितने काले कलुटे आणि किती काळे हैं। आहेत, सुंदर है क्या वो? सुंदर आहेत का ते? देखा है क्या बच्चों को? त्यांना पाहिजे कोई सुंदरता नहीं। काही सुंदरता नाही। हमारे जीवन में बच्चे हुए ना, इसलिए मैंने देखा मतलब कोई भी प्यार भी नहीं है उसके ऊपर, प्यार भी नहीं आए आणि त्याच्यावरती कोणता प्रेम सुद्धा येणार नाही। ऐसे। लेकिन फिर भी आणि तरी सुद्धा ईश्वर उनको खिलाता है, देव त्यांना खायला देतो, उनकी रक्षा करता है, त्यांचं रक्षण करतो, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। त्यांच्या गरजा भागवतो इससे तो हम बहुत सुंदर है, आणि त्यांच्यापेक्षा तर आपण खूप सुंदर आहोत। हम सब सुंदर है। आपण सर्व सुंदर आहोत ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हम बहुत सुंदर है ना? आणि आपण खूप सुंदर आहोत ना? तो फिर प्रभु हमें भी क्यों नहीं सब जरूरतों को पूरा करेगा? मग आपलं गरजा का नाही भागवणार तो? उनकी पुकार सुनता है, जेव्हा त्यांचा आवाज ऐकतो हमारी पुकार क्यों नहीं सुनता? मग आपला आवाज का नाही ऐकणार? अनुवा तो हमारी हर दुआई को सुनता है। तो आपल्या प्रत्येक आवाजाला ऐकतो। उससे निराश नहीं होना, म्हणून निराश होऊ नका। जिंदगी जीते समय कभी दुखी नहीं होना। आपके साथ आपका प्रभु, आपका स्वर्गीय पिता आपके साथ है, जो आपको बहुत प्यार करता है। आणि जीवन जगत असतावेळेस तुम्ही दुःखी किंवा निराश होऊ नका, कारण तुम्ही जीवन जगत असतावेळेस तुमचा स्वर्गीय पिता तुमच्या सोबत बहुत आहे, प्यार करता है। तो तुम्हाला खूप प्रेम करतो। और साथ साथ आप और अनमोल उसके लिए बनने के लिए आणि त्याच्यासाठी अनमोल आणखी करण्यासाठी आप ज्यादा से ज्यादा पहला पत्र सदैव जो हमने पढ़ा उसके अनुसार करो, आणि पहिलं पेपर जे आपण वाचलं त्याच्यानुसार करा। और दूसरा आपका विश्वास आपको बहुत संभालना, आणि तुम्हाला तुमचा दुसरा विश्वास सांभाळायचा आहे। बहुत कीमती है आपका विश्वास। खूप किमती आहे तुमचा विश्वास। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। विश्वासाबरोबर तुम्ही देवाला खुश करू शकत नाही। विश्वास को संभालो, म्हणून विश्वासाला सांभाळा, चोरी होने नहीं दो, चोरी होऊन देऊ नका, ख्याल रखो। काळजी घ्या। प्रभु आपको आशीष दे। ते तुम्हाला आशीर्वादित करू। और हम प्रार्थना करें। या आपण प्रार्थना करू, आंखों को बंद करेंगे डोळे बंद और करू हम प्रार्थना करें। आणि आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप कितने अच्छे और भले प्रभु हो प्रभु। आप हमेशा हमारी हर जरूरतों को पूरा करते हो। आप हमारे स्वर्गीय पिता हो प्रभु। ये सब का मूल्य प्रभु आपकी नजरों में बहुत कीमती है प्रभु। ये सब आपके घर के दिए हैं प्रभु, लाइफ है प्रभु। ये प्रभु पवित्र पिता, ये आपके प्रभु पवित्र पिता डायमंड है, सोने से भी कीमती है प्रभु। ये आपने प्रभु अपने अंदर के भागों में छिपा के रखा है। मैं धन्यवाद देती हूँ इन सबको प्रभु। पवित्र पिता इनकी रक्षा करना, इनका विश्वास जो अनमोल है, बहुत कीमती है, ये चोरी होने नहीं देना। शैतान किसी भी बहाने से इनके अंदर से शैतान विश्वास चोरी करने नहीं देना। ये अपने विश्वास की देखभाल करने के लिए, ख्याल करने के लिए मदद करना। इन्होंने जो विश्वास यीशु मसीह पर रखा है उसका प्रतिफल इनको बहुत है। इन सबको प्रभु यीशु के नाम से कवर कर, के वचन स्मरण करने के लिए मदद करना। इनके जीवन में कभी कोई समस्या आई तो निराश और हताश होने नहीं देना। तुरंत आपका नाम लेने के लिए मदद करना। जैसे कौवे के बच्चे तुरंत आपको पुकार देता, हम भी जब कौवे के बच्चे पुकारते तो हम क्यों नहीं, हमारी भी समस्याओं में हम प्रार्थना करना। पहले तुझे पुकारना प्रभु, सहायता, और प्रभु हमेशा बचाने के लिए करना। तो हमारा अपने आप ही तो लगाए हुए काम में हमारे प्रार्थना की और आवाज़ के लिए लगाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, इन सब को प्रभु यीशु के नाम से कवर कर देना, रक्षा करना। अपनी आंखें चिंताओं के ऊपर, समस्याओं के ऊपर लगाने नहीं देना। इन सृष्टि के एक एक भागों में जिससे सृष्टि आपकी महिमा करती है और आपके पास लेके जाती है, वहीं पर लगाने की मदद करना और आपके पास धन्यवाद देते इन सबको यीशु के नाम से कवर करे। आप शबादिन पालन के शबादिन की सारी आशीषें देना, धन मान सम्मान से जगह से दूर करना। इनके काम धंधे में तो बरकत देना। अभी भी बहुत लोगों को काम नहीं, प्रभु उनको काम देना। जिनके भी काम स्टक है, काम बाकी है, प्रभु होने के लिए मदद देना। शाम का भी काम होने के लिए सहायता करना। इनकी सारी जरूरतों को तो पूरा करना। जो विवाह योग्य होगी उनका विवाह होने के लिए सहायता करना। सारी गर्भवती स्त्रियों की रक्षा करना। गर्भवती स्त्रियों की डिलीवरी नॉर्मली करना, किसी का भी सीजर होने नहीं देना। प्रियंका के लिए प्रभु, पूजा के लिए प्रभु, इनका डिलीवरी नॉर्मली होने के लिए मदद करना। ये दोनों का 9 महीना कंप्लीट हुआ है, इनकी सुधी लेना, इनकी रक्षा करना, अच्छे बच्चे को जन्म देने के लिए मदद करना। इनके घर के सारे सदस्यों को आशीषित करना। पवित्र पिता दोनों के पति को प्रभु आशीषित करना, हमेशा आप में बने रहने के लिए मदद करना। इन सब की प्रभु तो सुधी लेना, इन सब की तो सुधी लेना, इन सब की प्रभु तो सुधी लेना, इन सब को प्रभु तो आशीषित करना। प्रभु इन्हें बुद्धि और ज्ञान से, समझदारी से प्रभु करने के लिए मदद करना। धन्यवाद देते पिता,
इन सबको मैं आपके नाम से आशीषित करता हूँ कि उनकी हाथ उनका कवच होगा। धन्यवाद देवी पिता, धन्यवाद मेरे राजा मेरे महान। सबके शरीर को प्रभु आज से जैसे गए संडे से आज सबका शरीर तुम्हें एकदम स्वस्थ किया और जीवन में आनंद दिए। ऐसे ही आज भी बहुत लोग आए हैं प्रभु जो गए संडे को नहीं आ पाए, उनको आनंदित कर उनके शरीर को हर्ष खुश कर दिया। धन्यवाद दीजिए। आगे का पूरा समय आपके हाथ में, सारी महिमा सारी प्रशंसा सारा गौरव में आपके प्रभु यीशु के नाम से आमीन।